नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं भारत में प्रथम की वीडियो पार्ट 2। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर अब अपन देखते हैं भारत में प्रथम। इसमें है श्रम मंत्री, यानी कि भारत में प्रथम श्रम मंत्री। ये लीजिए दोस्तों, श्रम मंत्री, ये लीजिए दोस्तों। श्रम बोले तो मेहनत, मजदूरी। श्रम का मतलब ये नहीं है कौन सा, ये शर्म, कि सर मेरे को ये करने में शर्म आती है, वो शर्म नहीं है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए श्रम मंत्री। तो भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों बाबू जगजीवन राम। तो क्या नाम है? बाबू जगजीवन राम। ये लीजिए दोस्तों, जगजीवन राम। दलित समुदाय से थे दोस्तों ये, और इनके नाम एक रिकॉर्ड और है। क्या है वो रिकॉर्ड? वो रिकॉर्ड है दोस्तों केंद्रीय मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अगर किसी व्यक्ति के नाम है तो वो कौन है? बाबू जगजीवन राम है दोस्तों। तो मैं लिख देता हूं, केंद्रीय मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, इनके भी कोई बेटा नहीं था, बल्कि कितनी बेटी थी? एक बेटी थी दोस्तों। और नाम क्या है बेटी का नाम? यहां पर लिख देता हूं, ये लीजिए दोस्तों। इनकी जो बेटी है, इनके कोई बेटा नहीं है नेहरू जी की तरह। क्या है? केवल एक बेटी है, एक बेटी। और नाम क्या है? मीरा। अब आप बताइए, मीरा के साथ कुमार आएगा, कुमारी, तो आप कहोगे सर कुमारी आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मीरा कुमार। इन्होंने इस बेटी का लालन पालन, जो पोषण है, वो एक लड़के की तरह किया, और नाम में भी कुमारी की जगह क्या लगाया? कुमार। और आगे जाकर ये जो मीरा कुमार जी हैं, इन्होंने इनका नाम रोशन किया। कई बार ये सांसद रह चुके हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये भारत की पहली, क्या बनी थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। मैं लिख देता हूं यहां पर, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी थी, वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। और जो जगजीवन राम जी की बेटी है, एक दलित बेटी है, ये भारत की क्या रही है? पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष। कई बार सांसद रह चुकी हैं। इन्होंने
राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था। जो यूपीए गठबंधन है, इन्होंने इनको अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। और बीजेपी की तरफ, सॉरी, राजग की तरफ से कौन आए थे? डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। और उस चुनाव में ये हार गई थी। ओके दोस्तों, तो अब देखिए, जिस प्रकार उन्होंने बेटी को बड़ा महत्व दिया, तो मैं चाहूंगा आप भी बेटी को महत्व दें, बेटे के बराबर का दर्जा दें। तब वो बेटी आगे जाकर के आपका, आपके गांव का, आपके देश का नाम रोशन करेगी दोस्तों। तो बेटी को बोझ नहीं समझें। ओके दोस्तों, अब देखिए, इसके बाद में अपन लेते हैं, ये लीजिए, नेक्स्ट मंत्री ले लेते हैं भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री, ये लीजिए, सहकारिता मंत्री। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन थे? अगर मैं आपको आंसर दे दूं तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपका आंसर किया जाएगा गलत। तो अब देख करके देख लेता हूं। जैसे मैं आपको आंसर ऑप्शन देता हूं, जैसे ए, ब, से और द। ओके दोस्तों, जैसे एक आंसर दे देता हूं, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद में दे देता हूं मैं आपको, जैसे दे देता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और एक दे देता हूं दोस्तों मैं आपको, क्या एक दे देते हैं, चलो, अमित शाह है, अमित शाह। तो अब बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो आप में से ज्यादातर दोस्त इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आप इसमें से ऐसे निकालेंगे कि राजेंद्र प्रसाद का नहीं पता, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नहीं पता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि इसमें आंसर क्या नहीं है, दे। आप ऐसे निकालोगे कि अमित शाह तो वर्तमान के हैं, वर्तमान में है, ये तो जीवित है, ये इनमें से तो कोई पुराना आएगा, इनमें से कोई सा होगा। तो आप इन तीन में से कोई सा ना कोई सा आंसर करके आओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। और इसका राइट आंसर क्या है? अमित शाह जी। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो सहकारिता मंत्री का जो पद है, ये पहले नहीं था। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है अभी मोदी जी के समय। ओके दोस्तों, वो हुई है कब? जुलाई 2021 में। तो भारत में प्रथम सहकारिता मंत्री कौन हुए? अमित, ये लीजिए, अमित शाह। अमित शाह जी भारत के क्या है? अरे गृह मंत्री तो है, मान गया मैं आपकी बात। एक मंत्री के पास एक से ज्यादा मंत्रालय भी हो सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये गृह मंत्री भी है, इसके साथ साथ क्या है? सहकारिता मंत्री। जो सहकारिता मंत्री हैं, इस पद की स्थापना कब हुई? तो यहां पर लिख देता हूं, इस पद की स्थापना यानी कि शुरुआत कब से हो रही है? जुलाई 2021 से।
इसकी स्थापना हुई। ओके दोस्तों, और पहले सहकारिता मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी। 2021 से और आज तक यही सहकारिता मंत्री के पद पर विराजमान है। और एक चीज और बता देता हूं, इनके बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम भी देख लेते हैं। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम क्या नाम है दोस्तों? जय। क्या है? जय। जय शाह है। किस पद पर हैं? आपसे कोई पूछें कि वह राजस्थान पुलिस में हैं, पटवारी के पद पे हैं, ग्राम सेवक के पद पे हैं, 3rd ग्रेड के टीचर के पद पे हैं, क्या है? तो किसी भी पद पर नहीं है। इन पदों पर कार्य करने के लिए तो कौन है? अपन है दोस्तों। ये बहुत ही एक ऊंची पोस्ट पर है, सम्मानित पद है। वो क्या है? ये जो आईसीसी है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के क्या है? ये अध्यक्ष हैं दोस्तों। और इससे पहले जय शाह जी जो बीसीसीआई है उसके पद पर थे। तो आईसीसी के अध्यक्ष पद हैं, तो हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है दोस्तों कि एक भारतीय है जो आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष पद पर विराजमान। इनको साफ कर देता हूं दोस्तों। तो बताइए आपको मजा आ रहा है या नहीं? अब आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ रहा है, तो मैं ये चाहूंगा मेरी वीडियो को आप रेगुलर देखा करो। ये कभी मत सोचना कि ये ज्यादा मिनट की वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी है तो ज्यादा टाइम की भी है तो उसमें नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो देखिए अब इसके बाद में लेते हैं अपन भारत की पहली क्या महिला राष्ट्रपति। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लीजिए, भारत में प्रथम क्या महिला राष्ट्रपति, ये लीजिए दोस्तों। थोड़ा बोर्ड गीले होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, मार्कर सही चलता नहीं है, तो ये लीजिए साफ कर देते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, ये लीजिए दोस्तों। तो कौन थी पहली महिला? कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, या प्रतिभा पाटिल, श्रीमती, ये लीजिए दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये लीजिए पाटिल। जब ये राष्ट्रपति के चुनाव थे तो ये यूपीए की उम्मीदवार थी, और राजग गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। बहुमत न होने के बावजूद जबरदस्त टक्कर दी थी भैरव सिंह शेखावत जी ने, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति के पद से क्या हुए थे, एक प्रकार से उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। उसके बाद में इनको राजग ने क्या बनाया था? राजग ने बना दिया अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। उसमें लेकिन विजय हुई थी प्रतिभा पाटिल जी। और जब प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति बनी, उससे जस्ट पहले क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल थी दोस्तों, ये याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, तो अब देखिए
नेक्स्ट, ये क्या है? पहली महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का मैंने आपको बता दिया था, नहीं बताया था, बता देते हैं। तो भारत में प्रथम क्या? महिला। ये लीजिए दोस्तों, महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो मैंने बताया था इंदिरा गांधी जी। इंदिरा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। नेहरू जी की बेटी हैं, बेटा नेहरू जी के कोई था नहीं, और इन्होंने उनका नाम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर किया। पहले से भी पॉपुलर थे वैसे वो तो। और देखिए आगे दोस्तों, इतना महान कार्य किया। जो भारत के और बीजेपी के एक प्रसिद्ध नेता प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को क्या कहा था? दुर्गा का अवतार। केवल नेहरू जी की बेटी थी इस वजह से फेमस नहीं हुई थी, अपने काम के दम पर अपना मुकाम बनाया था दोस्तों। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया था दोस्तों इन्होंने। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नाम दिया था इनको? दुर्गा का अवतार कहा था दोस्तों। आज के समय तो कोई नेता, विपक्ष के नेता को इस प्रकार की उपाधि देने से कतराते हैं, डर लगता है उनको। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या थे? बहुत ही कद्दावर नेता दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में अपन लेते हैं भारत की क्या पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत में प्रथम मुस्लिम। ये लीजिए, ये देखेंगे कि मुसलमान भी कोई राष्ट्रपति बना हुआ है क्या? मुस्लिम राष्ट्रपति। ये लीजिए दोस्तों, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लीजिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लीजिए दोस्तों, मुसलमान कोई पाकिस्तान का पर्यायवाची नहीं है कि मुसलमान खराब होते हैं। जिस प्रकार हिंदू वैसे ही कौन? मुसलमान। इनका भी बड़ा योगदान है देश निर्माण में। अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये तो खराब है, तो एपीजे अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति थे? बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? आप मुसलमान को पाकिस्तान समझना छोड़ दीजिए दोस्तों। मुसलमान भी अपने भाई हैं, बहुत योगदान है। कोई धर्म बुरा नहीं होता है, हर धर्म में, हर जाति में कुछ लोग खराब होते हैं। और एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जब बात आती है मुसलमान लोगों की, तो वो पाकिस्तान के भी खराब नहीं है। तो पाकिस्तान को खराब बना किसने रखा है? वहां के राजनेताओं ने, वहां के हुक्मरान ने, वो है खराब। तो इधर देखिए दोस्तों, बल्कि एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है दोस्तों। और ये तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मुसलमान किस देश में है? इंडोनेशिया में। उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में भारत, उसके बाद में नंबर आता है पाकिस्तान का दोस्तों। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लगभग विश्व में 50 देश है जो मुस्लिम कंट्री हैं। और आप सोचते हो कि मुसलमान खराब हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, केवल 2 देशों में मुस्लिम कंट्री हैं, एक तुर्की, एक नाम और है मेरे दिमाग से निकल रहा है। उन 2 देशों ने ही केवल पाकिस्तान का साथ दिया था। बाकी जो 48 थे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया था दोस्त।
तो मुसलमानों को बुरा समझने की जो आपकी मानसिकता है उसको दूर कर दीजिए। नहीं है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, ये लीजिए, मुस्लिम राष्ट्रपति हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम सिख राष्ट्रपति। भारत में प्रथम क्या? सिख। ये लीजिए दोस्तों, सिख राष्ट्रपति। सिख राष्ट्रपति, तो पहले सिख राष्ट्रपति कौन हुए? ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह, यानी जैल सिंह। ये लीजिए दोस्तों, और इनका नाम एक चीज के लिए और आता है, सबसे पहले पॉकेट वीटो, सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यानी जैल सिंह जी। तो यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले पॉकेट बोल दो या जेब भी बोल दो, एक ही बात है। जेब, पॉकेट यानी जेब, पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही किया था दोस्तों, डाकघर संशोधन अधिनियम को लेकर के। ओके दोस्तों, ये लीजिए, पॉकेट वीटो का सबसे पहले प्रयोग भी यानी जैल सिंह जी ने ही किया था। इसके बाद में और देखते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्रपति अपन ने देख लिया, सिख राष्ट्रपति अपन ने देख लिया। इसके बाद में क्या देखते हैं? सिख प्रधानमंत्री भी कोई हुआ है क्या? तो भारत में प्रथम सिख, ये लीजिए, सिख प्रधानमंत्री। ये लीजिए दोस्तों, तो कौन हुए हैं सिख राष्ट्रपति? कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये लीजिए, पहले सिख प्रधानमंत्री। मैंने आपको कल बताया था, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब मैं आपसे यह पूछूं, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के पहले क्या थे? मुस्लिम राष्ट्रपति। तो मैं ये भी लिख देता हूं, ये लीजिए, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति। पद पर रहते मरने वाले प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। कौन थे सर? ज्ञानी जैल सिंह जी, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी मेरे मुंह से क्या स्लिप हो गया था टंग से? ज्ञानी जैल सिंह। गलती से कभी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, जाकिर हुसैन। गलती से मुंह से निकल जाए ज्ञानी जैल सिंह, आप इसका मुद्दा मत बना देना। छोटे लोग छोटी सोच के होते हैं, वो बनाते हैं मुद्दा। तो आप ये समझिए कि सर भी एक मानव है, मानवीय भूल है, हो गई होगी। ओके दोस्तों, इधर देखिए, इसके बाद में देखते हैं अपन, सिख प्रधानमंत्री अपन ने देख लिया। अब देखते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ये लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष।
तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे? जीवी। जीवी। जीवी बोले तो क्या होता है? गणेश वासुदेव। ये भी लिख देता हूं, गणेश वासुदेव। ये लीजिए, वासुदेव मावलंकर। मावलंकर, ये लीजिए दोस्तों। ये क्या थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है तो सबको पता है। कौन है? ओम बिरला जी। राजस्थान के हैं और राजस्थान में कोटा से क्या है? सांसद हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में ले लेते हैं दोस्तों लोकसभा। भारत में प्रथम लोकसभा क्या? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ये लीजिए दोस्तों। वो कौन है? एम ए अयंगर है। यंगर, ये लीजिए, एम ए अयंगर। और आपसे कोई पूछे कि सर आप ये बताइए वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो इस पद पर कोई भी विराजमान नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये पद रिक्त है दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं क्या भारत में प्रथम राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति कौन थे? तो अब बताइए आप। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं पता मैं राज्यसभा के सभापति कौन थे। बिल्कुल सरल है। अब आप कहोगे कैसे सरल है? मैं आपसे ये पूछूं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहोगे सर वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको एक चीज और बता देता हूं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो एक पद को बना रखा है। कौन? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा दोस्तों। अब आपके लिए आंसर हो गया सरल। अब आप कहोगे इस हिसाब से तो सर राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो मैं लिख देता हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये लीजिए दोस्तों। इसके साथ एक चीज और लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? ये लीजिए, नोट डाल देता हूं। भारत का उपराष्ट्रपति, ये लीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि किसको बना रखा है? एक पद को बना रखा है। वो पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पद को बना रखा है, तो क्या हो गया? पदेन। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए इनको साफ कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये लीजिए, आपको वाकई लग रहा है कि सर बिल्कुल आप
बहुत मजे मजे में पढ़ा रहे हो, मन लगा करके पढ़ा रहे हो, तो मैं चाहूंगा, क्या चाहूंगा दोस्तों, कि इस वीडियो को आप तुरंत अपने दोस्तों